ठीक है, जो राज्यसभा के लिए इलेक्शन होता है उसका प्रोविजन है आर्टिकल 80 में। ठीक है, अब आपने एक चीज सुनी होगी, नोटा, नन ऑफ द अबव, राज्यसभा के इलेक्शन में एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है? होता है? नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा में जब इलेक्शन होता है कौन सा सिस्टम यूज होता है? सिस्टम को, हमारे पास कौन से सिस्टम थे? दो सिस्टम थे, एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसको क्या कहते हैं? बहुमत सिस्टम, जिसके पास बहुमत होगा वो जीत गया। दूसरा क्या था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, पीआर सिस्टम है। ठीक है, जो यहां पे जब राज्यसभा में इलेक्शन होते हैं तो ये वाला सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है? जो बैलेट पेपर मिलेगा इसके नाम होते हैं 1 2 3 ABC। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रेफरेंसेस देनी होती है कि मैं चाहता हूं कि 1 इलेक्ट हो, 2 इलेक्ट हो, नहीं तो 3 इलेक्ट हो। ठीक है, अब यहाँ पे नोटा का कोई ऑप्शन हो सकता है? ठीक है, ये तो मतलब ये सीधा हुआ कि मैंने फाड़ के फेंक दिया, मैंने वोट ही नहीं देना है, तो यहाँ पे नोटा यूज नहीं होता है। होता कहाँ पे नोटा यूज? कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के लिए होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन। पंचायत में है क्या? ऑब्वियसली होगा। ठीक है, पंचायत में है, सिर्फ राज्यसभा के इलेक्शन या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नोटा नहीं होता है, क्योंकि यहां पे लिखा है कि जो इलेक्ट करेगा राज्यसभा के मेंबर, कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है राज्यसभा के मेंबर में? डायरेक्ट इलेक्शन होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट। ठीक है, कौन वोट करता है? कौन से मेंबर? अरे कौन से? दोनों तो ठीक। कहाँ के? एमएलए और एमपी? सिर्फ एमएलए करते हैं। ठीक है, एमएलए सारे इलेक्टेड होते हैं कि कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, बट इससे पहले एक प्रोविजन था कि एक एंग्लो इंडियन होगा हर इसमें, जिसको हटा दिया। कौन सा अमेंडमेंट से हटाया? 104। ठीक है, कब हुआ था? 19 में। ठीक है, अब आपने अभी सुना होगा, न्यूज में था कि राज्यसभा के वोट में जो है, राज्यसभा में जो है वो क्रॉस वोटिंग हुआ था। क्रॉस वोटिंग मींस कांग्रेस के जो एमएलए थे हिमाचल में, उन्होंने वोट किसको दिया था? बीजेपी के कैंडिडेट को। ठीक है, और उनको डिस्क्वालीफाई किया था। ठीक है, तो आप ये बताओ, जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल में क्या है? दल बदल। ठीक है, किस पे लगता है वो? अगर एक कैंडिडेट है बीजेपी से इलेक्ट होके पार्लियामेंट में गया, ठीक है, पार्टी छोड़ दी, ठीक है, ज्वाइन करिए नहीं करिए, अगर बीजेपी से रिजाइन कर दिया तो यहां पे चले गए। और क्या कंडीशन थी इसकी? जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन होके जाएगा, अगर वो कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा है किसी कैंडिडेट ने, पार्लियामेंट में गया, कोई पार्टी ज्वाइन करी, यहां पे भी क्या हो गया? डिस्क्वालीफाई हो गया। और कोई कंडीशन? ठीक है, व्हिप क्या होता है? देखो, व्हिप का मतलब है पार्टी ने एक डायरेक्शन दी है कि आपको कहां पे वोट करना है। अगर कोई मेंबर ये नहीं सुनता है या वोट देने नहीं आता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया देता है। और कोई? अरे ऐसे होना चाहिए टिप्स में आपको, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आ गया तो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या कंडीशन है डिस्क्वालिफिकेशन की 10th शेड्यूल के अंडर। ठीक है, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, ये पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर पार्टी कर दिया, ठीक है, 6 महीने के बाद किया तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा 10th के और बाहर जाना पड़ेगा। देखो, अब ये हमने देखा था यहां पे व्हिप में व्हिप इशू करी है। ठीक है, अब अगर ये व्हिप इशू करिए किसी पार्टी ने कि आपको वोट करना है अपने ही कैंडिडेट को जब राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है, उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन होगा नहीं होगा? नहीं होगा, यहां पे व्हिप इशू ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज आपने और रखनी है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है,
इसमें क्या होता है, जब कोई कैंडिडेट वोट देने गया, मान लो मैं मेंबर हूं, ठीक है, हिमाचल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का वोट हो रहा है 1 3 2, ये मैंने प्रेफरेंसेस दी, ठीक है। जब वोटिंग हो रही है, जब मैं ये बैलेट पेपर को क्लोज करके बॉक्स में डालूंगा, इससे पहले मुझे जो मेरी पार्टी का एजेंट होगा उसको दिखाना पड़ेगा कि देख भाई मैंने वोट कर दिया है, ठीक है। अगर मैंने नहीं दिखाया तो उस केस में मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन बैलेट सिस्टम। अब आप ये थोड़ा सा रीजन लगाओ कि ये चीज क्यों करी गई है, ओपन बैलेट सिस्टम क्यों किया गया है, क्योंकि यहां पे देखो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। एटलीस्ट पार्टी को पता तो लगे कि कौन से कैंडिडेट ने बाहर वोट दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा, करप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसमें होगा क्या कि दूसरी पार्टी मेरे पास आएगी, ये 20 लाख रुपए लगते, वोट हमारे फेवर में आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को कम करने के लिए यहाँ पे ओपन बैलेट सिस्टम होता है। क्लोज बैलेट सुना है आपने, जो ये वाला सिस्टम है, और कहाँ पे वोट इलेक्शन के लिए होता है ये यूज, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो जो वहां पे सिस्टम होता है वो होता है क्लोज बैलेट, वहां पे दिखाना नहीं होता है, आप किसी को भी वोट दो ना डिस्क्वालिफिकेशन होगा ना आपको, तो यहाँ पे होता है क्लोज बैलेट सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस है। और राज्यसभा से आर्टिकल 80 को याद रखना है, ये न्यूज में था अभी, क्योंकि हिमाचल में और भी कई और सारे स्टेट्स में कुछ कंफ्यूजन है, बोलो। देखो ये लिखा है कि आपने वोट देना है, ठीक है, वो दे सकता है बट दिखाना पड़ेगा, अगली बार फिर पार्टी आपको वोट टिकट नहीं देगी ना। वोट किया है ना, अभी हिमाचल में वोट्स हुए है, बीजेपी का कैंडिडेट जीता है, जबकि एमएलए किसके ज्यादा है, कांग्रेस के, तो बीजेपी का कैसे जीत गया, मतलब कि क्रॉस वोटिंग हुई है। तो ये बस आपने दिखाना है उसको कि मैंने वोट किया है, और फिर वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी मेंबर को पार्टी निकालती है, एमपी है कोई, बीजेपी के एमपी है, पार्टी से निकाल दिया, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 10 शेड्यूल लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अगर खुद पार्टी छोड़ी है तब लगेगा, फिर डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अगर निकाला गया है उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है लास्ट, हमने क्या कहा था कि करंट अफेयर्स जो होगा वो एक एक चीज रोज करेंगे, ठीक है। लेट तो नहीं हो रही, क्लास ही क्या किसी का, अभी सर की क्लास होगी शायद, ठीक है। ये है पीएम जनमन, सुना है किसी ने, प्रधानमंत्री ठीक है, JANMAN, ये क्या है, नहीं वो मन का रेडियो दूसरा था, वो खत्म हो गया, मन की बात था वो एक्चुअली, ठीक है। ये है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जनजाति लिख लो, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। इसको लॉन्च किया था 15 नवंबर 2023 में, और इसका एम है प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू पीवीटीजीज। ये सुना है आपने, पीवीटीजीज क्या है, क्या है, ठीक है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। देखो जो ट्राइब्स है, जो इसमें भी सबसे बैकवर्ड ट्राइब होगी, ठीक है, सबसे पिछड़ी ट्राइब्स जो है ये, इनको बोलते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सबसे पिछड़ी ट्राइब्स है, जो ट्राइब्स में कितने, ये कितने ट्राइब्स है इसमें, 75, याद रखना जो नंबर है पीवीटीजीज का वो है 75, और कितने स्टेट्स में है, आपने सुना है ये कभी, इनके बारे में सुना है पीवीटीजीज के बारे में, ठीक है, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 ट्राइब्स है, 18 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। 18 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान और निकोबार में, यहां पे ये है 75 ट्राइब्स है टोटल,
18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी। नहीं, हिमाचल में नहीं है, पीबीटीजीज नहीं है हिमाचल। पीबीटीजीज के लिए ठीक है, बट सबसे बड़ी ट्राइब कौन है इंडिया में? जो लार्जेस्ट ट्राइब है, भील्स। कहां पे है भील्स? एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये जो सारा रीजन है यहाँ पे आते हैं भील्स। ठीक है, भील्स है लार्जेस्ट ट्राइब। आप हैरान हो जाओगे, ये टोटल 38% है टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का। एक ही ट्राइब इतनी बड़ी है, 38% है जितनी सारी ट्राइबल की पॉपुलेशन है। और सेकंड लार्जेस्ट गॉन्ड्स, GONDS। ठीक है, गॉन्ड्स कहाँ है, कौन से स्टेट में है? उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी में भी है, उस वाले रीजन में जो छत्तीसगढ़ के साथ आता है, यहां पे है गॉन्ड्स। ठीक है, और जो पीबीटीजी सबसे बड़ी है वो है सहरिया ट्राइब्स। ठीक है, 4.5 लाख है ये जिनका पॉपुलेशन है, सहरियाज, SAHARIYAS। और हाँ, पॉपुलेशन ये 4.5 लाख। और जो इन 75 में से है, 75 ट्राइब्स है पीबीटीजीज, इनमें से 12 ट्राइब ऐसी है जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से ऊपर है, ज़्यादा है। बाकी जो ट्राइब्स बची 75 में से, उनकी जो पॉपुलेशन है वो 50,000 से कम है। सहरिया,